जी, तो आज हम देखेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें पहला टाइप अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कुछ एक टाइप्स हैं। जैसा पहला आता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ये उस तरीके का आइसोमेरिज्म है जिसमें जो आयन आयनाइज हो रहा है वो खुद में ही एक अच्छा खासा लिगेंड होता है। जो आयन इसमें आयनाइज होता है वो इसमें अच्छा खासा लिगेंड होता है। तो वो आयन जो आयनाइज होता है वो कभी लिगेंड की तरह या फिर कभी आयनाइजिंग आयन की तरह काम करता है। एज इन द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म occurs when the counter ion in a coordination compound is itself a potential ligand। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो इट इज CONO3 NH3 5SO4 और COSO4 NH3 5NO3। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों एग्जांपल्स को जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे SO4 बाहर है, NO3 अंदर है। मतलब आयनाइज कौन हो रहा है? SO4। यहाँ पे SO4 एज अ आयनाइजिंग आयन की तरह काम कर रहा है। आयनाइजेशन मतलब आयनाइजेशन है ना, आयनाइजेशन टर्म यूज में आएगी, ऑब्वियस सी बात है। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं वही SO4 यहाँ पे एज अ लीगेंड की तरह काम कर रहा है, जबकि यहाँ NO3 एज अ आयनाइजिंग आयन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ SO4 बाहर है, NO3 अंदर है, यहाँ SO4 अंदर है, NO3 बाहर। तो इस तरीके का आइसोमेरिज्म आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, थर्ड में बात करूं, सॉरी सेकंड, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। जैसे CrH2O6Cl3, कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर दिख गया, सीधे हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। CrH2O5Cl हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, थर्ड अपन बात करेंगे लिंकेज। तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर एम्बिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है, एम्बिडेंटेट लिगेंड के कुछ एक एग्जांपल्स में लिख देता हूँ। जैसे CN, आपको आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर CN माइनस दिख जाए, SCN माइनस दिख जाए, OCN माइनस दिख जाए, NO2 माइनस दिख जाए, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर इनमें से कोई आयन प्रेजेंट है देन इट विल बी एन लिंकेज आइसोमर। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसके अंदर ध्यान रखिएगा लीगेंड्स का इंटरचेंज होता है। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। जैसे CONH3 6 CrCN6,
CrNH36 COCN6। तो जब मैं इन दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करूंगा तो देखिए, देखने पे ऐसा लगता है कि मेटल एक्सचेंज हुआ है, बट एक्चुअल में मेटल एक्सचेंज नहीं होता बेटा, लीगेंड का एक्सचेंज होता है। CO के साथ पहले NH3 था, अब CO के साथ CN है। Cr के पास पहले CN था, अब Cr के साथ NH3 है। तो ये लीगेंड्स का एक्सचेंज हुआ है। तो अगर लीगेंड्स का एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है तो उस तरीके के आइसोमेरिज्म को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नाउ वील मूव ऑन टू व्हाट? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो, आपको सीधी सीधी भाषा में समझा देता हूँ। अगर आप डिफरेंट ज्योमेट्री ऑब्टेन कर पा रहे हो तो उसे अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। लीगेंड्स की पोजीशन चेंज करके अगर आप डिफरेंट ज्योमेट्री ऑब्टेन कर पा रहे हो बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ लीगेंड, तो उसे अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अपने सिलेबस में 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो शेप फिक्स होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 शेप होती हैं, एक टेट्राहाइड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ये शो करता है, लेकिन ये शो नहीं करता। बताते हैं कैसे। तो टेट्राहाइड्रल जब बनाओगे तो ये सेंट्रल एटम हो गया, ये 4। अब मैं आपसे कोई भी, मैंने हाइपोथेटिकल नेमिंग कर दी, AB, लंबा डाल देते हैं इसको थोड़ा, CD। AB के बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, BC के बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, CD के बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, AC के बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, AD के बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। कोई भी दो पकड़ लो, किसी के भी, हर एक के बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। तो अरे अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं भैया, ले इन दोनों की मैंने सपोज पोजीशन चेंज कर दी एंड माय स्ट्रक्चर बिकम समथिंग लाइक दिस। ये ABCD लीगेंड है बेटा, है ना, ये B है, ये C है। तो अब AC के बीच में कितना एंगल है? अभी भी 109 है। AB के बीच में कितना एंगल है? अभी भी 109 डिग्री 28 मिनट है। तो क्या लीगेंड की पोजीशन चेंज करने से एंगल चेंज हो रहा है? नहीं। तो टेट्राहाइड्रल इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर ही नहीं सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब ज्योमेट्री में चेंज। ज्योमेट्री में चेंज कब होगा? जब आप लीगेंड की पोजीशन में चेंज करो। लेकिन अगर मैं वहीं स्क्वायर प्लेनर पे जाऊं, तो जैसे ABCD ऐसा डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे ए, हाइपोथेटिकल मैंने मेरे हिसाब से नेमिंग कर दी। AC के बीच में एंगल 180 डिग्री है, BD के बीच में एंगल 180 डिग्री है, BC के बीच में 90 है, DC के बीच में 90 है, AD के बीच में 90 है, AB के बीच में 90 है, लेकिन AC और BD के बीच में 180 है। अब पोजीशन चेंज कर दो जरा लीगेंड की। तो भैया अगर मैं B की जगह C और C की जगह B कर दूं तो AB के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और BD और क्या बचेगा? CD के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो क्या लीगेंड की पोजीशन चेंज करने से आपको डिफरेंट ज्योमेट्री ऑब्टेन हो रही है? बिल्कुल। यहाँ पे AC और BD के बीच में आपको 180 डिग्री एंगल मिल रहा था, यहाँ पे AD और CD के बीच में आपको 180 डिग्री एंगल मिल रहा है। तो लीगेंड की पोजीशन चेंज करने से एंगल चेंज हो रहे हैं, मतलब ज्योमेट्री चेंज हो रही है। और ज्योमेट्री चेंज हो रही है, देयरफॉर इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो होपफुली ये समझ गए होगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं रूल्स की, तो इसके कुछ एक रूल्स हैं भैया। रूल्स कुछ इस प्रकार हैं कि मोनोडेंटेट लिगेंड
स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करे जाएंगे और बाइडेंटेड लिगेंड कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करे जाएंगे। और क्या कंडीशंस हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड कैन बी अरेंज्ड एनीवेयर बट bidentate ligand should be arranged only at 90 डिग्री। ये मस्ट कंडीशंस हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब एक और चीज जो मैं आपको प्रूव करना चाह रहा था, जैसे कि अपन जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपन पढ़ रहे हैं अभी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, टेट्राहेड्रल तो शो करता नहीं। तो भैया जैसा कि आप देख सकते थे इससे पहले जब मैंने 90 डिग्री के एंगल लिखे थे ए ऐसे ए बी सी डी, इसमें 90 का कौन कौन है? ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए डी है। तो 4 90 डिग्री के एंगल आपको मिल रहे हैं। 180 डिग्री के कितने मिल रहे हैं? 2, ए सी बी डी। ठीक है, तो मेरे को 180 डिग्री वाले कम मिल रहे हैं। आप चाहे ऐसे 4 में चेंजेस देखिए, चाहे ऐसे 2 में चेंजेस देखिए। ठीक है ना भाई, मैंने क्या बोला? लीगेंड की पोजीशन चेंज करनी है तो 90 डिग्री से भी आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, 180 डिग्री से भी आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। मैं 180 डिग्री से करूंगा क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री से पोजीशन चेंज करने से मुझे नंबर ऑफ केसेस कम बनाने पड़ रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कम बनाने पड़ेंगे इसलिए मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी, इसलिए मैं 180 डिग्री में चेंज ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है, हमेशा। अब 180 डिग्री में जब भी आप चेंज ऑब्जर्व करते हो उसको आप बोलते हो ट्रांस। 90 डिग्री से अगर आप वेरी करते हैं तो उसे आप बोलते हो सिस। अगर लीगेंड 180 डिग्री पे अरेंज्ड है एक दूसरे से तो उसे अपन बोलेंगे ट्रांसपोजिशन। इफ दे आर अरेंज्ड एट 90 डिग्री देन वी विल कॉल इट एज सिस। आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा इसमें बात करूंगा, हमेशा चेंज में ट्रांसपोजिशन के रिस्पेक्ट में लिखूंगा। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा केस बता देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेके चल रहे हैं। जैसे केस 1, व्हेन ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए केस क्या क्या बन सकते हैं। चारों मोनोडेंटेट हो एक जैसे, 4 लिगेंड हो, चारों मोनोडेंटेट हो और चारों एक जैसे हो। जैसे मैं इस तरीके का एग्जांपल दूं, NiNH3 की होल पावर 4 + 2। ठीक है, तो इसमें ये मेटल है, ये लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है और चारों एक जैसे हैं। तो ये Ma4 टाइप का है। वो फुली आपको एग्जांपल से समझ गया आ गया होगा। ठीक, तो नंबर ऑफ केसेस देखिए आप तो खैर फिलहाल एक हो सकता है Ma4, एक हो सकता है Ma3 भी, 3 एक जैसे एक दूसरे टाइप का। एक हो सकता है Ma2B2, एक हो सकता है Ma2BC, एक हो सकता है MABCD। और कोई केस पॉसिबल नहीं है। दिमाग मत लगाना सर, MB3A भी पॉसिबल है बेटा, सेम बात है। रेशो कंपेयर करिए, ये 3:1 का रेशो है, ये 1:3 का रेशो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। आंसर दोनों केसेस में सेम आना है। मैं क्या कह रहा हूँ उस पर गौर करना। यहाँ पे 3 एक जैसे एक अलग है, यहाँ पे भी 3 एक जैसे एक अलग है। बस आप A को 3 और B को 1 रख रहे हो, मैं B को 3 और A को 1 रख रहा हूँ, कोई आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़े, रेशो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे रेशो 2:1:1 का है, मैंने MA2BC ले लिया, आप MAB2C भी ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं था, ABC2 ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं था, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो सिर्फ यही केसेस पॉसिबल हैं इसमें, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। यही 5 केस हैं, 1 2 3
4 5, ठीक है, चारों एक जैसे, 3 एक जैसे, एक अलग, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, बाकी 2 अलग, चारों अलग। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपेयर लिखूंगा मैं, और यहाँ पे आप लिखेंगे पॉसिबल जीआई। तो MA4 अगर आप बनाओगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कभी भी एक नहीं होता, क्योंकि बेटा अपन वैरायटी देखते हैं, ठीक है ना, अपन वैरायटी देखते हैं कि एक ही स्ट्रक्चर की कितनी मैक्सिमम शेप्स पॉसिबल हैं। तो एक खुद ही की तो वैरायटी नहीं हो सकता ना, मैं मेरी वैरायटी कैसे हो सकता हूँ, मेरे जैसा कोई और होगा तभी तो आप कंपेयर करोगे। तो MA4 बनाओगे तो स्क्वायर प्लेनर ही शो करता है, वो तो शो करता नहीं। ये मैंने MA4 बना दिया, मेरे हिसाब से कहीं भी लगा सकते हो आप, मोनोडेंटेड लिगेंड कैन बी अरेंज्ड एनीवे। ट्रांसपेयर देखोगे तो ट्रांसपेयर 180 डिग्री पे होते हैं, तो क्या बनाएंगे, ए ए ए ए। अब इसके अलावा मैं कुछ और ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए 0। A3B बनाओगे तो कोई सी भी आपकी मर्जी पड़े उसे एक पोजीशन पे B लगा दो, तो MAA AB। इसके अलावा कुछ और ऑब्टेन नहीं कर पाओगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0। AB और BA बात सेम है, इनकी पोजीशन स्विच करके आप अलग आइसोमर नहीं बना पाओगे। AA AB या AABA सेम बात है, ठीक है ना, कहीं बोल दो कि सर BA पॉसिबल है, कुछ नहीं। AAB2 दो तरीके की केस पॉसिबल है, या तो A और A आपस में ट्रांस पे और B और B ट्रांस पे, या फिर AB AB। इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है, दो आएगा। इसमें AA BC या AB AC, इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है, दो आएगा। इसमें 3 आएंगे, AB AC AC BD। और इसमें AB AC AD BC, इसमें 3 आएंगे। सर आपने कैसे बना दिए, तो देख लो, सिंपल है बेटा, ये M है, तुम्हारी मर्जी पड़े वहां ABCD लगा दो। अब यहाँ पे देखोगे तो A के साथ ट्रांस पे कौन है, C, B के साथ कौन है, D। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने A को कांस्टेंट रख दिया, दूसरे को मिसमैच करते रहो, C की जगह B ले आओ, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। A की जगह A से D ले आओ, ये अपने आप हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखते हैं, वो सीधे पूछेगा इनमें से कोई भी शेप देखे, ये कितने GI पॉसिबल हैं, तो आपको इस तरीके से बताने का है। केस 2, एक बाइडेंटेड लिगेंड है, दो मोनोडेंटेड लिगेंड है, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। एक बाइडेंटेड दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दो बाइडेंटेड लिगेंड एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट करेंगे, टोटल 4 डोनेट हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इसके अंदर जब आप केसेस देखेंगे तो वो केसेस कैसे कैसे पॉसिबल होंगे वो देखिए। पहला केस मैं बना रहा हूँ MAA, बाइडेंटेड लिगेंड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A2, MAA AB, MAA, और क्या हो सकता है, नहीं और कुछ नहीं हो सकता इसमें, तो MAB A2, MAB CD, ठीक है, यही 4 केस पॉसिबल हैं। ट्रांसपेयर देखो और GI देखो, तो बेटा स्क्वायर प्लेनरी बनाओगे, लेकिन ध्यान क्या रखना आपकी बार, A शुड बी अरेंज्ड एट 90 डिग्री, इसको ऐसे भी बनाते हैं। ये जो लाइन बीच में बनाई है ना मैंने, इसका मतलब यही है कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब यही वाली स्ट्रक्चर है वो पहले वाली।
फर्स्ट में और सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं है। ये डंडे से आप बस ये बताते हो कि एक तो यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है और यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है। यहीं पे क्यों मारा? क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड 90 पे होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे दोनों जगह लिगेंड रख रहे हो तो दूसरों को जानबूझ के या फिर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि उनको आप यहीं रखोगे। मोनोडेंटेड लिगेंड के पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। ठीक है, तो इसमें ट्रांसपेयर क्या बनेंगे? ए इसके अलावा कुछ और बन रहा है क्या? नहीं, 0। इसमें ट्रांसपेयर बनेंगे ए बी, क्या कुछ और बन रहा है? नहीं, 0। इसमें बनेंगे ए बी ए, क्या कुछ और बन सकता है? नहीं। इसमें बनेंगे ए सी बी डी और ए डी बी सी। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये केस हो गया जब आपने एक मोनोडेंटेट, एक बाइडेंटेट और 2 मोनोडेंटेट लिए। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द थर्ड एंड द लास्ट केस, व्हेन ऑल आर बाइडेंटेट। तो क्या क्या केस होंगे? एम ए का होल ट्वाइस, एम ए का होल, नहीं, एम ए बी बी, एम ए बी सी, एम ए बी सी डी। ठीक है, इनके अलावा तो कोई और केस पॉसिबल हो नहीं सकते। तो इसमें वही क्या ट्रांसपेयर बनेंगे? ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गई 0, ए बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गई 0, ए सी इसके अलावा कुछ और नहीं 0, ए सी बी डी ए डी बी सी 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के सारे जीआई के केस सॉल्व कर सकते हो। बात आ जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, व्हेन ऑल आर मोनोडेंटेड। तो भैया सीधा सीधा शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो, ए बी सी डी ई एफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, देख पा रहे होगे सारे मोनोडेंटेट हैं। या मैं लिखूंगा जीआई कितने पॉसिबल हैं इन सबके। मैं क्या करूंगा भैया, मैं आगे नंबर बढ़ाता जाऊंगा और पीछे से घटाता जाऊंगा। और मैं, आपकी मर्जी पड़े, आप कोई अल्फाबेट उठा लो। मैंने सपोज ए ले लिया है, बाकी इंटीजर ए के बराबर हो सकते हैं लेकिन ए से बड़े नहीं हो सकते। क्या कह रहा हूं मैं? मैंने जैसे सपोज ए चूज कर लिया, आपकी मर्जी आप बी चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए से बराबर चलेगा, ए से छोटा चलेगा, लेकिन ए से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको हमेशा सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई हो रहा है 6 डिफरेंट लिगेंड। ए को 1 रखते हुए कोई और केस पॉसिबल है नहीं। अब मैंने कर दिया ए को 2, तो बी सी डी ई। अब ए को 2 रखते हुए क्या कोई और केस पॉसिबल है? बिल्कुल, एम ए टू बी टू सी डी। क्या कोई और केस पॉसिबल है? बिल्कुल, एम ए टू बी टू सी टू। क्या कोई और केस पॉसिबल है? कोई बोलते हैं ए टू बी थ्री सी कर दो, गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने सपोज ए पकड़ लिया, तो ए से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, बराबर हो चलेगा। तो 2 का कोई और केस पॉसिबल नहीं है। 3 पे आओ, और मैं अब इसी तरीके से जा रहा हूँ, एम ए थ्री बी थ्री सी बी सी डी, एम ए थ्री बी टू सी, एम ए थ्री बी थ्री। कोई और केस पॉसिबल नहीं, एम ए फोर बी सी, एम ए फोर बी टू, एम ए फाइव नीचे ही बना देते हैं ना, एम ए फाइव बी और एम ए सिक्स। कितने जीआई शो करेंगे वो मैं सीधे लिख रहा हूँ, आपको नंबर ध्यान रख लेना। 15 9 6 5 4 3, फिर 222, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 0 0। ठीक है, ये आपको नंबर ध्यान रखना है। अब बेटा ध्यान से सुनना, एम ए टू बी सी डी ई या एम ए बी टू सी डी ई में कोई फर्क नहीं है। मैंने क्या बोला? रेशो सेम होना चाहिए, नंबर सेम होने चाहिए, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2:1:1:1 का है ये वाला। आप ये वाला बनाओगे तो ये 1:2:1:1:1 का है, कोई फर्क नहीं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो भैया यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है खत्म। आगे आपको बस एक टॉपिक रह गया है,
एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और CFT, उसके बाद कोऑर्डिनेशन ओवर। ठीक है, सो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।